खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इसमें 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र केसरिया ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बताया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। भगवा रंग, सूर्यवंश की ख्याति और कोविदार वृक्ष से अंकित ध्वज संकल्प, सफलता, सदियों से चले आ रहे सपनों का साकार स्वरूप है और इसका आरोहण विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आने वाली पीढ़ियों और सहस्र शताब्दियों तक यह ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का जयघोष करेगा। धर्म की ध्वजा भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का अवसर है, जिसमें कर्तव्य का बोध है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने का साहस भी। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। श्री राम लला की पावन धरती अयोध्या आस्था, आधुनिकता और अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अयोध्या के राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है, एक मूल्य है, मर्यादा है और 140 करोड़ भारतीयों की जागृत चेतना है, जिनके सामर्थ्य पर देश को भरोसा है। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। आज का उत्सव सदियों के घाव और दर्द को भर रहा है। इससे 500 साल पुराना संकल्प पूरा हो गया है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बनी है। ये गुलामी की मानसिकता पर प्रहार करती है और विरासत पर गर्व करना सिखाती है। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में
और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। अयोध्या रामलला की नगरी है। भगवान राम यहाँ पर अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पत्नी सीता और अनन्य भक्त हनुमान के साथ विराजमान हैं। यहाँ के लोगों पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जिनकी कृपा से अन्न भंडार भरा रहता है। सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी विकास की नई गाथा लिख रही है। अयोध्या विकास और आध्यात्म के संगम का प्रतिमान गढ़ रही है। अयोध्या में आज सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं फहराई गई, बल्कि सदियों के संकल्प और आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकल्प भी साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कि भगवान राम के आदर्श हमें विकसित भारत के लिए मेरुदंड साबित होंगे, हमें उनके आदर्शों पर ही चलकर विकसित भारत बनाना है। और उसके साथ ही ये मंत्र हमें आने वाले सदियों तक मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र और कैमरामैन विमलेश के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और ये भगवान राम के जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं विराजमान हैं। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर को भारत की सामूहिक सामर्थ्य की चेतना स्थली बताया। भव्य राम मंदिर के शिखर पर फहराता धर्म, त्याग और साहस का केसरिया पताका सूर्यवंश की उस गाथा का प्रतीक है, जिसके शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा ने युगों युगों से जम्मू द्वीपे, भारत खंडे और आर्यवर्त के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। इस धर्म ध्वज का वाहक भारत का हर वो वासी है जिसके मन में प्रेम, करुणा और व्यवहार में मानवता बसी है। भगवान राम के जीवन का यही भाव सरयू किनारे बने भव्य मंदिर का शिलालेख है, जिसके एक हिस्से में विराजमान है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवान राम के परम मित्र निषाद राज गुह, भक्ति की साक्षात मूर्ति शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहाँ जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं।
त्याग, बलिदान और संघर्ष की नींव पर खड़ा भव्य राम मंदिर समाज के प्रत्येक वर्ग के अर्पण और तर्पण का संकल्प है। इसकी भव्यता से सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा गया, बल्कि इतिहास को दोहराया भी गया। इसके जरिए बताया गया कि जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी भगवान राम की विजय का माध्यम बने, उसी तरह समाज के हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने बिना किसी राग या द्वेष के इसमें अपनी आहुति प्रदान की। हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। भगवान श्री राम को तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, बुद्धि में बृहस्पति और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का ये चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अडिग रहना। इसलिए वे संपूर्ण भी हैं और समावेशी भी।